नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह कर रहे हैं कोरोना के साथ। देख रहे हैं कि देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हेल्थ सिस्टम जवाब दे रहा है, दम तोड़ रहा है, लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई हैं। छपरा में राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस ढककर खड़े किए गए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जब लोग शव और मरीजों को साइकिल से ढोने के लिए मजबूर हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इन तस्वीरों को दिखाया है। एम्बुलेंस पर साफ लिखा हुआ है कि ये सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें गौर से देखिए। हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हे भगवान, अब ये देखना पड़ेगा। डेड बॉडी साइकिल पर जाएगी और एम्बुलेंस ढककर रखोगे। ये तस्वीर बिहार के छपरा की है। और वहीं पप्पू यादव के आरोपों पर राजीव प्रताप रूडी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई, जो उन्होंने जिलाधिकारी को 6 मई को लिखी। और इस पत्र के जरिए उन्होंने ड्राइवर के अभाव में खड़े एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की व्यवस्था पर परिचालन किए जाने की बात कही है। ये देखिए, आप संख्या गिन सकते हैं, इतनी ये एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई हैं। आखिर क्यों बिहार के छपरा में राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में सांसद निधि से खरीदी गई? इनका इस्तेमाल अभी होना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ढककर इनको रखा गया है। क्या मतलब है इसका? इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्ध सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी हैं उनके यहाँ भेज दिया गया। हाँ, 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। आपने दोनों को सुना। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं, मधेपुरा से छपरा चले आए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन पप्पू यादव ने सबूत दिखाए। ही देखिए, एम्बुलेंस ढकी हुई रखी हुई है। क्या मतलब है इसका? इसी पर चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। पप्पू यादव जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही एम्बुलेंस को वो कपड़ा हटाकर दिखाया कि देखिए ये इतनी एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इनका इस्तेमाल अभी क्यों नहीं हो रहा है, वजह भी पूछी है। ये जानने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधव आनंद जेडीयू से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही सौरभ कुमार न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन सौरभ आपके पास आते हुए, सौरभ, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं और यह सवाल पूछा भी जाएगा कि गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, सौदेबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ इतनी एम्बुलेंस का खड़ा होना ढककर, क्या मतलब है इसका? सौरभ जी बिल्कुल, इस काम के लिए पप्पू यादव की जितनी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि पप्पू यादव पिछले 1 महीने से हर वो जगह जा रहे हैं और लोगों की परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें यह जानकारी मिली थी कि अमनौर में काफी संख्या में एम्बुलेंस हैं, और वो खुद, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमनौर वह जगह है जो राजीव प्रताप रूडी का पैतृक गांव माना जाता है। पप्पू यादव वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह वैसे समय में है जब पूरे राज्य में आपदा आई हुई है, लोगों को एक एक एम्बुलेंस के लिए तरसना पड़ रहा है, लोगों को साइकिल और ठेले के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। यहाँ यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक जगह पर
इतने सारे एम्बुलेंस क्या कर रहे हैं? अगर ड्राइवर नहीं है, जो राजीव प्रताप रूडी सफाई में कह रहे हैं कि उनके पास ड्राइवर नहीं है, तो इसके कई जरिए थे, कई लोगों को जानकारी दी जा सकती थी पूरे लोकसभा में कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, आप ड्राइवर की व्यवस्था करें। निश्चित रूप से अगर सरकार के पास इसका ये सवाल होता तो जरूर ड्राइवर खोजा जाता, या दूसरे दल के भी जो नेता थे वो ड्राइवर खोज के एम्बुलेंस को चलाने का काम करते। लेकिन वहां पर इतने सारे एम्बुलेंस लगे हुए थे, तो ये सवाल जरूर राजीव प्रताप रूडी पर खड़ा होता है कि आखिर किन परिस्थितियों में इतने सारे एम्बुलेंस उनके कार्यालय में खड़े थे। और सौरभ, ये ऐसा है नहीं देश में कि अगर हम कुछ करना चाहें और ना हो, ऐसा नहीं होता है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए इंसान में। मैं लौट रही हूँ राजीव, और पप्पू यादव जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, ये देश इस वक्त देख रहा है, ये तमाम एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि मधेपुरा से छपरा चले आए राजनीति करने के लिए। हमारी तकरीबन 56 एम्बुलेंस हैं जो जनता की सेवा में लगी हुई हैं, और ये ड्राइवर के अभाव में खड़ी है। डीएम को चिट्ठी दी गई। पप्पू यादव जी, देखिए ये गडकरी जी हैं, ये उद्घाटन किए हैं प्रशिक्षण केंद्र, नितिन गडकरी जी, छपरा में पहला भारत के ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र का। ये जो मंत्री थे हमारे भाई राजीव जी, हम भी एमएलए बने, और वो बाद में बीपीपा उपा कई पार्टी, फिर वो अनुकंपा पर, और उनको फिर हटा दिया मंत्री से। कई संगीन आरोप उन पे लगा दिए गए, भ्रष्टाचार के कई चीजों की, उस पे नहीं जाऊंगा। ये ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र इन्हीं के पैसे से, भारत सरकार के पैसे से खुला, और वो बंद है, इन्हीं को ड्राइवर नहीं है। एक तो पहले आप ये समझ लीजिए। ये आप देख लीजिए, राजीव जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, सब लोग हैं, हमारे मित्र हैं। इनको आप देख लीजिए, भारत का एकलौता ड्राइविंग भारत सरकार के पैसे से खुलता है, इनके पास ड्राइवर नहीं है, पहला। दूसरा, आप इसको समझिए कि ये गाड़ी कब से खड़ी है, और ये गाड़ी किसके पैसे से खरीदी गई। ये हम लोग आश्चर्य होगा जब हम पर्सनल पैसे से गाड़ी देते हैं। ये पूरे मधेपुरा सहरसा को हम अपने जेब से, दिल्ली को भी 5 गाड़ी एम्बुलेंस दिए हुए हैं, हम यूनिवर्सिटी को बस दिए हुए हैं अपने पैसे से, अपने, और दिल्ली को 4 गाड़ी अपने पैसे से दिए हुए। और ये जो गाड़ी है ये सरकार के पैसे से है, जिस पर डीएम का सिग्नेचर होता है, डीएम सिग्नेचर करते हैं, और फिर हम सिर्फ रिकमेंड करेंगे, चाहे रोड का हो चाहे किसी भी चीजों का, उसका टेंडर होता है। तो ये एम्बुलेंस जो है ये सरकारी है, ये या तो सदर अस्पताल में रहेगा या नहीं तो ब्लॉक के अस्पतालों में रहेगा, ये किसी निजी मुखिया के पास नहीं रहेगा, किसी पंचायत के जहां पर सरकारी अस्पताल है वहां रहेंगे। तो इतने दिन चुनाव जब ये जीते, तो जिस पंचायत से इनको ज्यादा वोट नहीं मिला वहां के मुखिया से ये एम्बुलेंस 1.5-2 महीने के बाद आप जांच करवा लीजिए। आज 1 साल से, अगले कोरोना वायरस जब आई थी 13 महीना पहले, तब भी ये एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी। इंक्वायरी करा लीजिए, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या तो राजीव जी राजनीति छोड़ दें। 6 तारीख को इनको चिट्ठी, परसों, कल हम गए, परसों इन्होंने चिट्ठी बैक डेट में लिख दिया, भैया आप 1 साल से गाड़ी रखी हुई है, ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की है लाइसेंस की, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बीजेपी की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, और सरकारी एम्बुलेंस है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। तो ड्राइवर सरकार रखेंगे ना, उनके पास यदि ड्राइवर नहीं है तो एक तो इच्छा शक्ति नहीं है, तो एमपी क्यों बने हुए हैं, क्यों गाली देते हैं दूसरों को। राजनीति तो बनारस आकर के मोदी जी कर लिए गुजरात से, किसने रोक दिया। हिंदुस्तान में कहीं भी राजनीति, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब आए, गुजराल साहब आए, बड़े बड़े लोग, चंद्रशेखर जी आए, यहाँ पर राजनीति किए। इन्हीं के छपरा में चंद्रशेखर जी, महाराजगंज में आप शताब्दी देहरा से राजनीति की शुरुआत की। बहुत सारे लोग दुनिया में कहीं से कहीं, मधुली में आए, सभी लोग आए। अब ये हमारे ही घर में, हमारे ही बिहार में, इनके छपरा में जितनी मर्डर हुई है, जितने आग लगे हैं, पप्पू यादव ने लाखों रुपया उनकी मदद किया। ये यदि किसी की मदद किए हो और आज तक ट्वीट के छोड़ करके, इनको ये जब ट्वीट का खेल खेलते हैं तो एम्बुलेंस के लिए भी ये ट्वीट कर दिए होते कि भाई कोई दे दो ड्राइवर, तब क्यों नहीं ट्वीट किए। और ये सरकारी एम्बुलेंस को ही अपने घर में कैसे रख सकते हैं, और फिर सरकार इतनी निकम्मी क्यों है।
जब 12,000 24,000 एक एम्बुलेंस का ड्राइवर, जो कंप्लीट बिहार में एक माफिया तंत्र है एम्बुलेंस का। पटना आइए पूर्णिया से 30,000, सिलीगुड़ी जाइए 24,000, दरभंगा से आइए 16,000। इतने लड़ाई के बावजूद अभी पीएमसीएच में गोली चली एम्बुलेंस ड्राइवर और माफियाओं के बीच, एक मर्डर हो गया। ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल। और ये जदयू और भाजपा के सरकार का ये जो एम्बुलेंस माफिया है, ये बोर्ड लगा लिया। ये जो जयप्रभा हॉस्पिटल है, वहां मोदी जी का फोटो, वहां रूडी जी का फोटो। भाई आप अपना फोटो कैसे लगाएंगे सरकारी अस्पताल में? ठीक है, आप बड़ा बड़ा फोटो लगा दिए और 1.25 सालों से ये गाड़ी रखी हुई। ठीक है पप्पू यादव जी, अगला सवाल मैं आपसे करूं। अगला सवाल मैं आपसे करूं। चिट्ठी दे रहे हैं। ठीक है, माधव आनंद जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। माधव आनंद जी, जवाब दीजिए, कोई जवाब है क्या? क्या कर रही है एम्बुलेंस? दफ्तर में खड़ी हुई धूल फाक रही है, जबकि जनता की सेवा में होनी चाहिए थी इस वक्त। देखिए, अभी बहुत संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम सब लोगों को राजनीति से बचना चाहिए। जहां तक एम्बुलेंस खड़ी होने की बात है, और मेरे बड़े भाई पप्पू जी अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने जो संज्ञान में लाया वो धन्यवाद के पात्र भी हैं कि अगर वहां पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है इस विपदा के घड़ी में, जहां एक तरफ एम्बुलेंस की काफी कमी है और दूसरी तरफ अगर एम्बुलेंस खाली पड़ा हुआ है, तो ये निश्चित रूप से एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर ड्राइवर के कमी के कारण, वैसे राजीव प्रताप रूडी जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण को दिया है कि भाई ड्राइवर के कमी के कारण जो है वो गाड़ियां जो है सो सुरक्षित जगह पे जैसे रखी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस कोरोना के विपदा में ड्राइवर की कमी हो और सरकार के संज्ञान में जो है वो एक दिन पहले लाया जाए। मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर ड्राइवर की कमी थी तो सरकार के संज्ञान में रहना चाहिए था। जो प्रशासन वहां का है, सारण का, छपरा का, उसके नॉलेज में होना चाहिए था। और आज के डेट में बेरोजगारी भी तो चरम सीमा पे है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के काल में ड्राइवर नहीं मिल सकता है या ड्राइवर की उपलब्धता जो है नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि राजनीति करने का वक्त नहीं है। अगर पप्पू जी ने उजागर किया है इस चीज को, तो निश्चित रूप से सरकार को भी संज्ञान में लेनी चाहिए और सरकार संज्ञान में ले रही है इस चीज को। रूडी जी का, जहां तक मुझे लगता है कि रूडी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, ठीक है, अपने तरफ से उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है वो जायज है कि भाई उन्होंने कोशिश की, ड्राइवर नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। बिहार की जनता का गाढ़ी कमाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है देश में, संसार में, जो असंभव हो। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ये एम्बुलेंस देखकर आज उन तमाम लोगों को धक्का लगा हुआ होगा जिनके आंसू निकल रहे हैं। एक सांसद का काम होता है जमीन पर उतरे और वो काम करे। निश्चित रूप से उन्होंने भरसक कोशिश की, उन्होंने डीएम को भी पत्र लिखा, प्रशासन ने। माधव आनंद जी, लौट रही हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मामला सामने आया है ये गंभीर विषय है और ये बता रहा है कि डबल इंजन की सरकार में किस तरह से दोनों इंजन का चक्का जाम है। जब आप इस महामारी काल में, संकट काल में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, एम्बुलेंस हो, दवाई हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, वेंटिलेटर है ऑपरेटर नहीं है, ऑक्सीजन है लगाने वाला नहीं है, और एम्बुलेंस है ड्राइवर नहीं है। अब बताइए तो सरकार किस काम की है? हम तो आदरणीय पप्पू यादव जी ने इस मामले का खुलासा किया है। ये घूम करके पूरी पोल खोल करके इन्होंने रख दिया। किस तरह से अब राजीव प्रताप रूडी जी जो भी सफाई दे दें, लेकिन फिलहाल अभी उनका कोई सफाई जायज नहीं दिख रहा है। इसलिए जी, मैं आपसे आगे एक सवाल करूंगी। अभी हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद जी, कोई जवाब है आपके पास? ये एम्बुलेंस धूल फाक रही है, क्यों? सरकारी पैसे से खरीदी गई जनता की सेवा के लिए। पप्पू यादव जी पहुंचे हैं, तमाम वहां पर दिखाई है उन्होंने ये तस्वीरें। क्या मकसद है इनका खड़े करने का ढककर? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। करीब 50 से ऊपर एम्बुलेंस माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के मद में चल रहे हैं और वो विभिन्न पंचायत में और कुछ संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ एम्बुलेंस निश्चित तौर पे वो खड़े हैं
एंड उसके लिए जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा गया है। जिलाधिकारी इसके बारे में संज्ञान भी लिए हैं, लेकिन कोविड काल के चलते चूंकि एम्बुलेंस चालक नहीं मिल पा रहे हैं, इन कारणों से वो वहां खड़े थे। ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हमें लगता है कहीं से कोई इस तरह की मंशा नहीं है कि उसको जनता को मरने दिया जाए और एम्बुलेंस को खड़ा रखा जाए। पिछले 1 साल में कोई ड्राइवर नहीं मिला, कमी के कारण जी। पिछले 1 साल में कोई ड्राइवर नहीं मिला। नहीं, और एम्बुलेंस चल रहे हैं, 56 चल रहे हैं। आप तो 50 बता रहे हैं, उन्होंने 56 बताए हैं। ठीक है, वो चल रहे हैं, लेकिन ये भी तो सरकारी पैसे से खरीदी गई है एम्बुलेंस। ये ढककर क्यों रखी गई है? पेंडेमिक में जब लोग मर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी कुछ जानबूझकर की गई है। हमारी उनसे बात हुई है और इन लोगों ने नहीं, फिर क्या इंटेंशन हो सकती है? जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। नहीं, देखिए, इसके कारण सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं। अभी के दिक्कत क्या है ना कि विगत 1 साल से बिहार में खासकर वैसे जगहों में जो एम्बुलेंस चलाने में एक्सपर्ट हो, उसकी कमी है, जिसके कारण ये खड़ा है। अन्यथा अगर चालक में इनके अलावा भी सर, क्या ये आपको लॉजिक खुद डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा? एक सांसद, ये लॉजिक जो राजीव प्रताप रूडी की तरफ से दिया गया है, ये खुद आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। 1 साल में ड्राइवर नहीं मिला, लोगों की जॉब जा रही है, उनको जॉब की जरूरत है, ड्राइवर नहीं मिला। पप्पू यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी बोलिए पप्पू यादव जी। हेलो। नहीं, देखिए, पप्पू यादव जी तो ठीक है, उनका जो काम है। देखिए, 2-3 बात, सब हमारे भाई हैं। 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा। मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा, वो भाई हैं हमारे, कि पहली बात तो ये पंचायत में जहां पर सरकारी अस्पताल था वहीं पर ये एम्बुलेंस रह सकता है, किसी निजी लोगों के दरवाजे पे नहीं। जी बिल्कुल। जब आपने भाड़ा लिया, इतने आप कह रहे हैं चलाए, आज वहां पर लगभग टोटल एम्बुलेंस वहां है, अभी जो लगा हुआ एम्बुलेंस है वो है 38। मैंने गिनती करके आगे का भी आप देखिए, पीछे है 31, 32 और आगे में है 6। तो आगे का भी मैंने आपको दिखाया है। और मेरा ज्यादा नहीं कहना है, मेरा कहना है कि जो पैसा आपने लिया वो पैसा निजी या एनजीओ में नहीं जा सकता है। पप्पू यादव जी, यही जो बात आप कह रहे हैं, यही राजीव प्रताप रूडी ने कही। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो आप मीडिया में ले आए, पहले ये आप डीएम के पास जाते, उनको कंप्लेंट करते, उनसे बोलते कि ये क्यों खड़ी हैं, इनको चलवाते, आप ड्राइवर का इंतजाम करवाते, ये क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं कि आप राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ फ्रंट पर आ जाते हैं। ये बड़ा आरोप आप पर लग रहा है। मेरी बात, मुझे तो आश्चर्य लगता है, कोविड वार्ड में जब हर आदमी अपने माँ बाप को छोड़ दिया, शमशान में जलाना बंद कर दिया, गांव में कोविड पेशेंट को लेना बंद कर दिया, दामाद को पत्नी, पत्नी को दामाद नहीं छोड़ दिया, और 1 महीने से पप्पू यादव हर कोविड वार्ड में, हर अस्पताल में, हर शमशान में जाकर के एक लोगों के साथ खड़े हो, अपनी जिंदगी देकर दूसरों की जिंदगी बचाने की भी राजनीति है। अगले कोरोना में पप्पू यादव 14 करोड़ रुपया अकाउंट दिया, वो भी राजनीति है। और जब हमको जानकारी मिली इसकी, तो उस जानकारी में मैंने क्या किया, जानकारी जब मिली तो मैंने ट्वीट किया, मैंने इसको प्रेस में लाया, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें राजनीति का क्या मतलब हुआ? प्रेस के लोग आए, पूरा वहाँ के जा सकता था, 1 साल में ड्राइवर खोजे जा सकते थे, ये ऐसा असंभव कार्य नहीं था संसार का कि नहीं हो सकता था। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना, तो सही कह रहे हैं कि आप इतने एम्बुलेंस को रखे हुए हैं 1 वर्षों से ज्यादा से, और आपके पास ड्राइवर नहीं मिला, तो ये सरकार किस काम की है? इसके पहले जिलाधिकारी को सरकार के संज्ञान में ये बात क्यों नहीं लाए माननीय सांसद महोदय? राजीव प्रताप रूडी जी सीनियर लीडर हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, रसूखदार बीजेपी के नेता हैं। जब उनका ये हाल है तो बाकी तो जनता तो भगवान भरोसे होगा। जब उनके पास एम्बुलेंस है और ड्राइवर नहीं मिल रहा है और 1 साल से एम्बुलेंस रखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए ये लोग जनता का क्या सेवा करेंगे। या आपदा के समय, विपदा के समय में ये सरकार तो जनता को भगवान के भरोसे छोड़ चुकी है, ये तो साबित कर रहा है। इसको कोई अगर सफाई दे रहा है, इसमें कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। इसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी को
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। ये हाल आपके नहीं मृत्युंजय जी, आप के सांसद, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आरजेडी मिलकर, और पप्पू यादव जी ने ये तस्वीरें दिखाई, यहां तक पहुंचे। अगर पप्पू यादव जी एफर्ट नहीं करते तो शायद ये एम्बुलेंस की तस्वीरें सामने भी नहीं आ पाती। तो बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो धूल फाक रही है एम्बुलेंस नई खड़ी हुई जनता के पैसे की हैं, तो इनको जल्द आप चलवाएं, और ऐसा कहीं और भी हो रहा है वहां पर भी तुरंत संज्ञान लिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।